एक बार बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर भी मां जानकी के भव्य मंदिर का काम शुरू कर दिया। बोलिए एक बार, सियावर रामचंद्र की। आज सुपौल की इस पावन धरती पर, निर्मली की पावन धरती पर आज आपके बीच में बिहार के लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, बिहार के न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक करने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर यहां स्वागत करने का काम कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी और इस इलाके के लगातार आपके बीच में काम करने वाले और इस इलाके की चिंता करने वाले हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र यादव जी, सम्मानित सभी माननीय विधायकगण, इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए हैं। साथी 2005 में जब सरकार बनी थी तो यहां से पटना जाने में 7 से 8 घंटा लगता था। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 3 घंटे में निर्मली से लोग पटना पहुंचने का काम कर। ये बदला हुआ बिहार है। और आप सोचिए साथियों, पहले तो कोसी के डर से लोग नहीं आते थे, लेकिन मैं तो विजेंद्र बाबू, विजय चौधरी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आप याद कीजिए 2008-9 में इस पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई थी साथियों, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे इलाके को सींचने का काम किया। और आज पिछले साल 2024 में याद कीजिए जब बाढ़ आया, जहां 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी आए और बिहार के 14 जिले में पानी की स्थिति थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे पूरे बिहार की व्यवस्था को बदला और पिछले 2024 में जब 6.5 लाख क्यूसेक पानी आए, तब भी जो रिवर बेड में 156 गांव था, सिर्फ वही पानी आया साथ। लेकिन नीतीश कुमार जी की दुर्दशा को देखिए, ये आज बिजली की स्थिति को समझिए। आज आदरणीय विजेंद्र बाबू यहीं से आते हैं, इन्होंने बिजली पर काम किया और बिजली की व्यवस्था ऐसी बदली साथियों कि आज गांव में कोई भी गांव हो, कहीं भी 22 से 24 घंटा बिजली देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और अब तो ऐसी व्यवस्था आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आदरणीय विजेंद्र बाबू बताते थे कि बिहार के कई बिजली विभागों में यह आवेदन आता था कि हमको कुछ रियायत देने का काम कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब तय किया कि हम बिजली लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, आप याद कीजिए 2005 में मात्र 17 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन थे। आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और विजेंद्र यादव के नेतृत्व में 2,16,00,000 लोगों के घर में बिजली कनेक्शन है। और अभी विजेंद्र बाबू का डिपार्टमेंट बता रहा था 88% ऐसे लोग हैं जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नीतीश कुमार जी ने माफ करने का काम किया, उसको बिजली बिल ही नहीं आता। तो नीतीश जी ने रोड बनाया, बिजली पहुंचाया साथियों, स्कूल गांव-गांव पंचायतों तक पहुंचाने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार से जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं।
नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा, श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। मैं फिर से आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विजेंद्र बाबू को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी मशहूर हैं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और साल भर पहले सुपौल जिले की प्रगति यात्रा में आके इन्होंने कुछ योजनाओं की घोषणा की थी सुपौल की जनता के लिए, और आज जब ये नई यात्रा में आपके पास आए हैं तो उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जिसकी इन्होंने पीछे चर्चा की थी। और इस बीच में चुनाव भी हुआ और अब सुपौल जिला के नागरिकों ने जो हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए को जितनी प्रचंड जीत दिलाई, उसके लिए हम सरकार की तरफ से और पूरे एनडीए परिवार की तरफ से एनडीए सुपौल की जनता को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। हालांकि साथियों, आप सब जानते हैं कि इस बीच मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। संकल्प के कितने पक्के हैं अभी हमने आपको कहा। हम लोग सब ने चाहा, लेकिन सबकी मान के इन्होंने कहा कि नहीं, हमको राज्यसभा जाने दीजिए। लेकिन हम लोगों ने भी इनको जाने दिया है एक वादा लेके, और वह वादा यही है कि हमने कहा कि भले आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन बिहार और बिहार वासियों को कभी अपने से दूर नहीं समझिएगा। आप जहीं हैं वहीं हम लोग आपके साथ हैं, और आपको बिहार से, बिहार की राजनीति से और बिहार के सरकार से हमेशा मतलब रखना पड़ेगा और नेतृत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आदत सी पड़ी है आपके नेतृत्व में काम करने की। आपके नेतृत्व के बिना बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इन्होंने वादा किया है कि हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन अधिकांश बिहार में ही रहेंगे और बिहार वासियों की खिदमत करते रहेंगे। हम लोगों ने भी इसी बात पर मान लिया है।